नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने से कांग्रेस भड़क गई है। इसे लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और ईडी दफ्तरों का घेराव कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा हमलावर है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह देश किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है और न ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी कानून से ऊपर है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, शेयर की हेराफेरी की और फिर संपत्ति बनाई। गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके सोनिया राहुल ने प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया है, ये बताया जाए। वीडी शर्मा ने कहा सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानत पर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन इन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे। ये नेहरू खानदान की तब जागीर नहीं थी। इसमें तब बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए फंड इस अखबार को दिए, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड ने लोन देने से मना कर दिया। फिर कारपोरेट षड्यंत्र करके यंग इंडिया के नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें 38% शेयर सोनिया राहुल गांधी के थे। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। बैठिए बैठिए कर। आज मैं आप सबसे एक विषय पर, जो देश का तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस देश के अंदर आज नहीं हमेशा से झूठ और छल कपट की जो राजनीति करती है, चोरी भी करना फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। यह सामान्य समझ से परे की बात है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। इनका सीधा अर्थ यह है कि 3/4 से अधिक
स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था, यानी राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संकेत है। और हास्यास्पद बात यह है कि बाद में यह तय किया गया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर, जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो जाए, खत्म हो जाता। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे। तो ये थी मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।